Hello, my dear friends. Welcome to all of you in my YouTube channel Nurse Classes. My dear friends, I Ajay Kumar Misra. Today, I have come to take a very shortcut trick of metal reactivity series. Metal reactivity series. मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं मेटल रिएक्टिविटी जो क्लास 8 से लेकर 9, 10 और अप टू 11 और 12 सभी को रिक्वायर्ड होती है, बिकॉज इफ यू नो अबाउट द complete series, proper arrangement of the metals, now you can go through the proper chemical reactions of displacement reaction and different types of reactions also, and now in metallurgy also. तो ये 9, 10, 8 सभी बच्चों के लिए ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हर केमिकल रिएक्शंस में इसकी इम्पोर्टेंस होती है। तो आओ बच्चों, आज हम लोग इस मेटल रिएक्टिविटी सीरीज का एक कहानी सुनते हैं और उस कहानी के बेस पे ये मेटल रिएक्टिविटी सीरीज अरेंज हो जाएगा। तो नाउ मेरे प्यारे बच्चों, एक कहानी है। कहानी ये है कि इसी साल 2020 में फरवरी के टाइम में क्या हुआ, प्रधानमंत्री के द्वारा सीएए बिल पास किया गया, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल कैप। और वो जब बिल पास हुआ तो विपक्षियों ने उन्हें घेर लिया और क्या हुआ कि शाहीन बाग जो दिल्ली में है, शाहीन बाग, वहां पर पूरे धरना प्रदर्शन की तैयारी हुई, रोड ब्लॉक कर दिया गया, बहुत तरह का हंगामा हुआ और ये चल ही रहा था, ये प्रोसेस चल ही रही थी कि ठीक उसी समय क्या होता है पता है आपको, मार्च का टाइम आ जाता है और मार्च में कोरोना नाम का एक वायरस पूरे दुनिया को परेशान करते हुए इंडिया में पहुंच जाता है। और इंडिया में जब वो पहुंचा तो इंडिया में जब पहुंचा मेरे प्यारे बच्चों, तो वो गया शाहीन बाग में। वहां देखा कि बहुत भीड़ है, बहुत परेशानी है, तो क्या करे, तो वो उस शाहीन बाग से भाग कर कोरोना ने कहा भाग करके अपना शरण लिया, तो वो चला आया जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी में, जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी में आ गया और वहां पर वो बिल्कुल शांति का वातावरण देख करके वहां वो अपना डेरा जमा दिया। तो डेरा जब जमा दिया वो, तो क्या किया उसने, तो उसने अपना प्रभाव जमाना शुरू किया, अपनी प्रभाव, अपना इफेक्ट को फैलाना शुरू किया, अपनी जादू को वहां पर चलाया। क्या किया, तो कोरोना ने अपने मैजिक को स्प्रेड कर दिया। कहाँ किया, जामिया मिलिया में। मेरे प्यारे बच्चों, आपको मैं जो कहानी सुना रहा हूँ, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू विल लिसन केयरफुली एंड वेन एवर आई विल आस्क टू ए क्वेश्चन यू हैव टू रिप्लाई। आपको स्टोरी के अंदर कौन, कहाँ, कैसे, क्या हुआ मैं पूछूंगा और लास्ट में आपको बताना होगा। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, आप मेरी इस कहानी को बहुत ध्यान से सुनना है और तब इसका जो भी क्वेश्चन होगा मैं पूछूंगा, आपको जवाब देना होगा। तो अब ये कोरोना कहाँ चलाया, गया कहाँ, शाहीन बाग था, शाहीन बाग से वो आ गया जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी में, कैंपस के अंदर में। वहां उन्होंने शांति पाया और अपना मैजिक चारों तरफ फैलाया। कहाँ फैलाया, जामिया मिलिया में। होता क्या है बेटा कि ये कोरोना जिसको हो जाता है तो उसका सिम्टम क्या है,
तो उसका सिम्टम एक ही है। सिम्टम क्या है? तो निमोनिया और फीवर। फीवर एंड निमोनिया, दीज आर द सिम्टम ऑफ कोरोना। अगर किसी को सर्दी खांसी बुखार हुआ तो क्या है? फर्स्ट यू हैव टू गो थ्रू द टेस्ट ऑफ कोरोना। कोरोना टेस्ट से होकर गुजरना पड़ेगा। क्या वो कोरोना तो नहीं है, यह सिंपल फीवर है। तो कोरोना ने अपना जादू फैलाया। जादू किस फॉर्म में फैलाया? तो निमोनिया और फीवर के फॉर्म में। कहाँ फैलाया? तो जामिया मिलिया में फैलाया, जामियंस में। तब जानते हैं मेरे प्यारे बच्चों क्या हुआ? तो ये जब कोरोना चारों तरफ फैली और कोरोना जब फैली तब लोगों को मेडिकल स्टोर की ओर भागना पड़ा। और मेडिकल स्टोर में एक भाई बहुत दिन से बिछड़ा हुआ था, वो मेडिकल स्टोर में उसको बुलाया गया। वो भाई का नाम पता है आपको? उस भाई का नाम है सैनिटाइजर। सैनिटाइजर, तो सैनिटाइजर को बुलाया गया मेडिकल स्टोर में। और लोग तब जाने की सैनिटाइजर भी कोई मेडिसिन होता है। तो लोगों ने सैनिटाइजर यूज करना शुरू कर दिया। कब किया? जब पूरे जामिया मिलिया में कोरोना ने अपने जादू को फैला दिया इन द फॉर्म ऑफ निमोनिया एंड फीवर। तो लोगों ने सैनिटाइजर यूज करना शुरू कर दी कि सैनिटाइज करो अपने आप को, अदरवाइज कोरोना पकड़ लेगा। उसी समय जब ये पूरी तरह से छाने लगा तो दिल्ली के उस शाहीन बाग से उस जामिया मिलिया में एक हरक्यूलस पैरा लेता है। हरक्यूलस अपीयर होता है। हरक्यूलस का मतलब होता है शक्तिमान। तो एक शक्तिमान टाइप का एक हरक्यूलस आता है और ऑब्जर्वेशन करता है कोरोना का। तो कोरोना का ऑब्जर्वेशन के बाद उसे लगता है कि अरे ये तो पूरी तरह से वायरस चारों तरफ अपना मैजिक को फैला दिया है, मैं यहाँ कुछ नहीं कर सकता हूँ। तब उसने पूरे जामियंस को बताया कि नहीं, मैं अब कुछ नहीं कर सकता हूँ, ये पूरे ऑल ओवर इंडिया में फैलने वाला है और इसके आगे मेरा कुछ नहीं चलने वाला है। तो मैं कर सकता हूँ, लेकिन ओनली 3 टाउन्स को मैं गले लगा सकता हूँ। और जिसको मैं गले लगा लूंगा उस टाउन में इसकी संख्या को कम कर सकता हूँ, लेकिन वहां के पब्लिक को पूरी तरह से 100% नहीं बदल सकता हूँ। तो हुआ कि चलो भाई, आप कम से कम तो रखोगे उस जगह को, तो गले लगा लो, हगिंग कर लो उस टाउन को। तो उसने 3 टाउन को सेलेक्ट किया। आगरा, चूंकि वहां पे ताजमहल है। औरंगाबाद, चूंकि अजंता और एलोरा की गुफाएं हैं। और तीसरा हमारे गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल पटना, पाटलिपुत्रा को उन्होंने हगिंग किया। तो इस तरह से उन्होंने 3 टाउन को हगिंग किया कोरोना से बचाने के लिए। तो ये कोरोना पर ये स्टोरी मैंने सुना है, एक कहानी मैंने सुनाया मेरे प्यारे बच्चों। अब क्वेश्चन है कि सैनिटाइजर कब को किसके कारण यूज होगा? तो कोरोना के कारण यूज होने लगा। कहाँ यूज हुआ? तो जामिया में हुआ। सबसे पहले कोरोना कहाँ फैलाया गया, शुरू हुआ, स्टार्टिंग हुआ? तो जामिया में। किसने 3 टाउन को हगिंग किया? तो हरकुलस ने किया। वो 3 टाउन का नाम क्या है? तो आगरा, औरंगाबाद और पटना। मेरे प्यारे बच्चों, दिस इज अ स्टोरी। नाउ कम टू द पॉइंट्स। अब आप आइए, अब इसको मैं लिखता हूं और ये मेरा मेटल रिएक्टिविटी सीरीज बनेगा। देखिए, कोरोना क्या हो गया? ये कोरोना। तो कोरोना क्या है? कॉल्स मैजिक। कोरोना कॉल्स मैजिक। कोरोना कॉल्स मैजिक in all Jamians in Delhi. Corona calls magic in all Jamians in Delhi. दिल्ली के जामिया में सभी को अपना जादू फैला करके दिखाया। किसने कहा? कोरोना ने। एज ए फीवर
एंड निमोनिया। एज ए फीवर एंड निमोनिया किस फॉर्म में बताया, तो फीवर के रूप में और निमोनिया के फॉर्म में। जैसे ही फीवर और निमोनिया के फॉर्म में ये फैला तो लोगों को किसका आभास हुआ, एक नया नाम की जानकारी हुई, दैट इज सैनिटाइजर। नाउ sanitizer is used by the public सैनिटाइजर इज यूज बाय द पब्लिक। पब्लिक के द्वारा क्या किया गया, सैनिटाइजर यूज किया गया, और तभी हरक्यूलस आता है। नाउ HERCULIUS हरक्यूलियस। नाउ हरक्यूलस appears and hugging three towns वो कौन कौन है, आगरा, औरंगाबाद, एंड पटना। आपको जो मैं स्टोरी सुनाया मेरे प्यारे बच्चों, उस स्टोरी को मैं लिखा है बोर्ड पे, देखिए कोरोना। तो यहाँ पे एक्चुअली वी आर लर्निंग सम निमोनिक्स, सम ट्रिक्स टू फाइंड आउट द मेटल रिएक्टिविटी एलिमेंट्स ऑफ मेटल रिएक्टिविटी सीरीज। सो नेवर माइंड what is the actual meaning of that particular words। जैसे अभी हमने निमोनिया लिखा, निमोनिया स्टार्ट होता है पी से, लेकिन हमने किया एम से, निमोनिया सीधा लिखा है। फीवर लिखा है, जामियंस लिखा है, तो कुछ वर्ड्स आपको मिलेंगे। जामिया को जे से लिखेंगे, हमने जेड से लिख दिया, तो यहाँ पर थोड़ा आपको इग्नोर करना पड़ेगा, चूंकि जस्ट वी आर गोइंग टू मेक सम ट्रिक। तो यह स्टोरी इसलिए बताया कि जस्ट यू कैन एसोसिएट योर माइंड एंड जस्ट यू कैन लिंक योर माइंड एज ए इन द फॉर्म ऑफ अ स्टोरी, एंड व्हेन a story will remember in your mind, then you can write the sentence, and when you will write the sentence you will find out the all elements which is present in metal reactivity series। so come to the point now। देखिए K it stands for potassium, Na it stands for sodium, Ca it stands for calcium, एम मैजिक ये किस फॉर्म में आएगा, एम जी, मैजिक इन द फॉर्म ऑफ एम जी। ऑल ए एल इट स्टैंड्स फॉर एल्यूमिनियम, जामियंस जेड और इन, जेड एन लिख सकता हूं मैं, इन द फॉर्म ऑफ जामियंस। नाउ दिल्ली को छोड़ दीजिए, एज ए फीवर एफ ई इट इज इन द फॉर्म ऑफ आयरन, निमोनिया nickel Ni, sanitizer just you will write here Sn, used by the public, public में आप Pb ले लें, Pb Hercules, H it stands for hydrogen, Cu for copper, appears and hugging, hugging को आप लिख सकते हैं Hg। थ्री टाउन्स कौन, आगरा, औरंगाबाद एयू, एंड पटना को आप लिख सकते हैं पीटी। देखिए अब रिएक्टिविटी, इसको आप ऊपर से नीचे व्हेन यू विल अरेंज यू विल फाइंड द रिएक्टिविटी सीरीज। कैसे, तो नाउ यू कैन सी हियर, देखिए मेरे प्यारे बच्चों, कोरोना के एन ए, कॉल्स सी ए,
Ca, Mg, Al, Zn calls magic in all Jamians in Delhi as a fever and pneumonia. Fever and pneumonia. Sanitizer SN is used by the public. PB. Hercules HCU. Hercules appears and hugging HG. Mercury. Agra, Aurangabad, and this is Patna. Now this is your reactivity series, my dear students. Most reactive, and this is less reactive. मेरे प्यारे बच्चों आ गया कोरोना, KNA, कॉल्स, CM, मैजिक, MG, all, AL, Jamians, ZN, all Jamians in the form of fever, AP, pneumonia, NA, sanitizer, SN is used by the public. PB and Hercules HCU, hugging HG, Agra AG, Aurangabad AU and PT, Patna. Return करो. Now K stands for potassium, sodium, Ca for calcium, magnesium, aluminium, zinc, iron, nickel, tin, lead, hydrogen, copper, mercury, silver, gold and platinum. This is your reactivity series. Reactive metals. कहाँ पे तुम? Now this is the reactive metals. My dear friends, it completely depends on the story. If you correlate the story, now if you recall a story in your mind, and now you can do all the things. So this is the very shortcut and very burning tricks to remember the metal reactivity series को याद करने का ये सबसे आसान और बहुत ही न्यू ट्रिक आपको मैंने दिया, और इस ट्रिक को जब आप याद रखेंगे, नाउ आपको मेटल रिएक्टिविटी सीरीज याद रहेगा और आप डिफरेंट टाइप्स के केमिकल रिएक्शन को कर सकते हैं. तो नाउ जस्ट आई विल राइट वंस अगेन सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड. तो यहां पर आप देख लीजिए क्या है. तो यहां पर क्या हो गया, कोरोना कॉल्स, क्या किया, मैजिक. कोरोना कॉल्स मैजिक. कहा, ऑल जामियंस कहा, इन दिल्ली, in the form of fever and pneumonia. Sanitizer is used, SN is used by the public. Now Hercules appears and hugging HG, 3 towns, Agra, Aurangabad and Patna. Now K stands for kalium, potassium, Na for sodium, Ca for calcium, Mg for magnesium, Al for aluminium, Zn for zinc, Fe for iron, Ni for nickel, Sn for tin, Pb for lead, H for hydrogen, Cu for copper, Hg for mercury, Ag for silver, Au for gold and Pt for platinum. Now this is most reactive. तो यहां से यहां तक आप आ जाए Zn तक, मोस्ट रिएक्टिव,
आयरन से लेकर के हाइड्रोजन के पहले तक मिडिल रिएक्टिव कहलाता है, मिडिल रिएक्टिव। एंड नाउ दिस इज लेस रिएक्टिव। और नोबल मेटल यू कैन से, नोबल मेटल इसको बोलते हैं हम लोग Ag, Au और Pt को। नाउ इट कैन नॉट बी रिएक्ट एट ऑल, किसी भी सूरत में किसी से रिएक्शन जल्दी नहीं करता है, ठीक है। तो दिस इज द मेटल रिएक्टिविटी सीरीज माय डियर स्टूडेंट्स, एंड आई थिंक यू विल अंडरस्टैंड 100%। एंड नाउ अ स्टोरी हैज बीन ऑलरेडी रिमेम्बर्ड। मैं प्यारे प्यारे बच्चों, आप स्टोरी याद रखिए, सेंटेंस बनाइए, चुटकी बजा करके मेटल नॉन मेटल को, रिएक्टिविटी सीरीज को याद रखिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर टुडे।